लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए भिवानी मंदिरगढ़ से सांसद धर्मवीर जी का। और हम गुजारिश कर रहे हैं अपने तीनों खास सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन जी, जीएम सेल्स मार्केटिंग विकास मल्हान जी और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जितेंद्र चौधरी जी कि आप लोग स्टेज पर आएं और सबसे गुजारिश कि बुके देकर सांसद साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि आपके सांसद महोदय ने आप ही लोगों के लिए वक्त निकाला है, तो हम एक बार जोरदार तालियों के साथ में एक बार फिर स्वागत करेंगे। आप भी अपनी मौजूदगी जरा एक बार दर्ज कराइए, तालियां हो जाएं एक बार। जितेंद्र चौधरी जी से और विकास मल्हान जी से गुजारिश है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और अब वक्त हो चला है कि इस सत्र में वो तमाम सवाल आपके जिनका जवाब हम सांसद साहब से लेना चाहेंगे। और एक बार फिर से बता दें, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो अपने सवाल लिखकर हमारे सहकर्मियों को दे सकते हैं ताकि आपके सवाल सांसद साहब से पूछे जा सके। तो चलिए सत्र का आगाज कर रहे हैं और इस सत्र में शशि रंजन जी होंगे और साथ ही साथ आप ही के सांसद हैं। तो नाउ इट्स ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, पूजा, और बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। सर, अभी जींद बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए और उसके बाद बजट आया। सुना है आपका कुछ मन बदलने सा लगा है। अभी आपका मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसके ठीक पहले मैं 1 घंटे आपका वो इंटरव्यू देख रहा था, आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले किया था, शशि रंजन के तीखे सवाल। तो सर, मैं 5-6 महीने पहले से शुरू करूं या 2-3 दिन पहले से? कभी से करो, अभी से करूं? जब चाहो, जब से चाहो। हाँ, ये माइक को थोड़ा सा करीब रखिएगा जी। जब से चाहो, आपकी मर्जी। तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जैसा पार्टी चाहेगी। ये देखिए, ये असली पॉलिटिशियन। तब तो आप कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं काम नहीं करवा पा रहा हूं, लोग खुश नहीं हैं, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और तोशाम से लड़ूंगा, प्राथमिकता तोशाम है। अब ये पार्टी कहाँ से आ गई सर बीच में? मैंने जितने भी चुनाव लड़े हैं पार्टी सिंबल पर ही लड़े, इंडिपेंडेंट कभी नहीं लड़ा। ना, वो तो आप तो नंबर 2 कोई पार्टी बची नहीं, एक नई पार्टी बनी है जेजेपी, नहीं। और एक दूसरी पार्टी राजकुमार सैनी जी की बनी है। बाकी आईएनएलडी, कांग्रेस, बीजेपी सब तो घूम आए आप। मैं पहले लोकदल में रहा हूँ जी, छोड़ के 24 साल कांग्रेस में, अब बीजेपी में हूँ। हाँ तो सर पार्टी पहले तो देश प्रदेश में बहुत है। पहले तो जेजेपी, एलएसपी ये सब पार्टी तो थी नहीं, आम आदमी पार्टी तो थी नहीं। देखिए ऐसा है, मैं 4 बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ा, हाँ तो मेरा इंटरेस्ट गांव में था, शहर में था जी, और सारी समस्याएं, क्योंकि स्टेट के पास पावर थी, हमारे काम करवाने का तरीका अलग था कि छोटे से छोटा वर्कर कोई समस्या है उसको हम लोकल प्रशासनिक अधिकारियों को ज़्यादा था तो वो चंडीगढ़ लेवल पर हमारा हल हो जाता था। यहाँ जब हम पार्लियामेंट में आए तो एक बहुत बड़ा समुंदर था। राष्ट्रीय सोच के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो दिल्ली में बैठ के राजनीति करें। हमारे अंदर वही डीएनए रहा जो हम गांव में से आए थे। तो डीएनए बदल गया क्या अब धीरे धीरे, हाँ। सर, मेरी सूचना ये है कि पिछले 2-4-5 दिनों के अंदर आपका अंदर का डीएनए उबाल मार रहा है, कह रहा है कि लोकसभा लड़ लो। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो हरियाणा में अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए या फिर जो जींद बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उसके बाद आपको लगने लगा कि बीजेपी का माहौल है, लोकसभा ही लड़ा जाए। पहले आपको लग रहा था कि पता नहीं बीजेपी का क्या होगा, नहीं होगा। देखिए ऐसा है, जिस दिन हमारा सेंटर का अंतरिम बजट आया जी, उसके बाद, अब बजट कब पेश हुआ है? 1 तारीख को, आज 3 तारीख है जी, 1 तारीख के बजट के बाद मैंने कहा है
कि राष्ट्रीय सोच के हिसाब से नरेंद्र मोदी की जरूरत है आने वाले 5 साल और। अच्छा। इसलिए हम अब लड़ेंगे, अब लोकसभा, आप लड़ेंगे। क्योंकि जो हमने देखा, जो पिछले आजादी से लेकर अब तक हाँ। ऐसा पूर्ण बजट या अंतरिम बजट प्रदेश का हो या देश का हो हमने नहीं देखा था। जिस प्रकार की बातें हम उठाते थे, मेरे पिछले चैनल देखिए, आप आपके इंटरव्यू देखिए जी। उन इंटरव्यू में हम ज्यादा बात करते थे किसान की, किसान की जमीन में विदाउट रसायन खाद डायरेक्ट पैसा किसान के खेत में डालो, बिजली की समस्या प्रदेश की सरकार को कि 2 रुपये 2.5 रुपये यूनिट 200 यूनिट तक पर मंथ कीजिए। पानी के लिए जिस प्रकार से हमारे कुछ समझौते ऐसे हुए, पहली बार सारा प्रदेश पिछले 40 साल से रावी ब्यास के सरप्लस पानी को लाने के लिए SYL नहर जो अनकम्प्लीट है उसके लिए लड़ाई लड़ती थी सारा प्रदेश, सभी पार्टियां। लेकिन इस सरकार ने थोड़े दिन पहले यमुना का बढ़ा हुआ पानी जो हिमाचल और उत्तराखंड में था, हमने लखवार और रेणुका बांध माननीय गडकरी जी ने 6 स्टेटों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर करवा दिया। और किसाऊ डैम के लिए भी मुझे लगता है कि इस 15 दिन में वो भी MOU साइन हो जाएंगे। जो पानी हमने रावी ब्यास का सरप्लस पानी तकरीबन 1800 क्यूसेक मिलना था, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा पानी बगैर एजिटेशन किए माननीय गडकरी जी ने 6 के 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुला के किया। और क्योंकि मेरा इलाका पानी से ज्यादा तरस था। आप वही भिवानी महेंद्रगढ़ वाले MP है ना, जिनका मैं 6 महीने पहले इंटरव्यू कर रहा था। हाँ, तो उसमें देख लीजिए आप। आज बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, बदले बदले से हुजूर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको भिवानी महेंद्रगढ़ का MP समझूं या पॉलिटिक्स का मौसम वैज्ञानिक? आप लोकदल जब छोड़ करके आए, देखिए कांग्रेस में गए, कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, आप पहले ही अभी मैं जींद भाई इलेक्शन में एक थर्मामीटर वाला प्रोग्राम कर रहा हमने था, देखे थे। बड़ा पॉपुलर हुआ था, है ना? तो लोग मुझे कहते हैं कि आपका शशि जी कौन सा थर्मामीटर है? वो थर्मामीटर जो धर्मवीर जी के पास है वैसा किसी के पास है ही नहीं, ना वैसा थर्मामीटर बना है। वो पहले ही थर्मामीटर लगा के नाप लेते हैं कि अगला वाला मौसम किसका आने वाला है। लोकदल में थे, छोड़ दिया, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस में थे, छोड़ दिया, रातों रात टिकट लेकर के आ गए, बीजेपी का चुनाव लड़ दिया। अभी 3-4 महीने पहले तक आप तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, आप रो रहे थे कि काम नहीं हो रहा है, अब आप विधानसभा जाना चाहते। ये 3-4 महीने मतलब थर्मामीटर लगा लेते हैं आप सर। अब मेरी सुन लीजिए, मैं 87 से 91 तक चौधरी देवीलाल जी के और दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहा। किन्हीं बातों को लेकर मैंने पहले भी आपसे बताई थी कि हमारा मन मुटाव हो गया, तो मैंने कांग्रेस अपना ली, लोकदल छोड़ दी। मैं कांग्रेस में था लगातार 23-24 साल तक था। लेकिन मैंने ये भी बताया कि मेरे को भिवानी के तोशाम से निकाल के बाडड़ा फेंक के, बाडड़े से लास्ट दिन फेंक के मेरे को सोना भेज दिया। इस बार मैंने उन नेताओं को कहा, भाई मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। रातों रात उधर से टिकट ले आए, बीजेपी में आ गया। फिर मतलब मैंने यहाँ कब कह दिया कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ? ये तो नहीं कहा मैंने। हाँ, मैंने ये कहा था कि मेरी मंशा लोकसभा की बजाय विधानसभा में है, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका था वो एक विधानसभा में मैं ज़्यादा इफेक्टिव था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मैं तो सर आपके इंटरव्यू से ही मैं सुन कर करके कई बार फंस जाता हूँ। ये आजकल हरियाणा के अधिकारी नेताओं की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? नहीं, धीरे धीरे मैं आज भी उस बात अब धीरे धीरे सुनने लगे? नहीं, पिछले किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, आपने वैसे जवाब बना लिया। अच्छा, ठीक है। मैं आज फिर कहता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद हों, विधायक हों, या जिला पार्षद हों, या कमेटी के हों, या मेंबर पंचायत और सरपंच हों, जब आपने अधिकार दे रखा है संविधान में, तो जो अधिकारी हैं उनको चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जहां वो हावी होंगे उसका नुकसान होता है। मैं आज भी इस बात का हामी। मेरा सवाल तो ये था ही नहीं। ये तो आपने थ्योरी में जो लिखा हुआ है H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर के पानी बनाता है H2O। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आज से 4-5-6 महीने पहले तक अधिकारी नेताओं की बात नहीं सुनते थे, अब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अब फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जब तक
चुनी हुई प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हो, किसी भी प्रदेश में सरकार किसी की हो, सबसे प्राथमिकता चुने हुए आदमियों को देनी पड़ेगी। जहां ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी चलाते हैं, मैं उसके हक में नहीं हूं। सर मैंने कहा कि अब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं अधिकारी? मतलब 4-6 महीने पहले नहीं सुन रहे थे, अब सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए ऐसा है, धीरे धीरे, आज से नहीं, मैं पिछले 10-20 साल से देख रहा हूं कि धीरे धीरे अधिकारी पॉलिटिशियन की कम सुनते हैं, जो ठीक नहीं है स्वच्छ राजनीति। अभी अब कुछ सुधार हुआ या वैसी ही है हालत? अब सुधार हुआ ना हुआ वो तो आप भी देख रहे होंगे। अच्छा सर, मेरे क्या इंटरव्यू, सर मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो? अरे सर तो इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आप मैं तो केवल वही आपसे बोलूंगा, बड़े। ये जो जनता बैठी है या बाहर सारे प्रदेश में बैठी है, मैं वही बोलूंगा। अरे तो आप जनता के ही तो प्रतिनिधि है तो सर। जनता का प्रतिनिधि है तो मैं वही बात कहूंगा जो जनता चाहती है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ और कि मैं फीडबैक लेता हूं हमेशा, मैं नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन लेता है, और उस बात का मतलब हमारा अधिकारी बात सुनने लगे हमारा हैं। फर्ज बनता है कि उसी बात को, उसी मांग को लेकर हम लोकसभा में सेंट्रल लेवल पर हमारे प्रधानमंत्री या कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्रियों को कहें, और जो बातें प्रदेश स्तर की हो हम मुख्यमंत्री जी को बताएं कि लोग ये चाहते हैं, ये समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए, फला अफसर इसमें अगर अड़चन आता है तो उसको आप ठीक कीजिए। धर्मवीर जी, मैं जिन धर्मवीर जी को वर्षों से जानता हूँ, वो तो बड़ा दिलेर है। मतलब डर लगता है कि लोकसभा चुनाव करीब है, दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ना है, ऐसा वैसा कुछ ना बोल जाएं आप, वो भी लाइव टेलीकास्ट जहां कोई एडिटिंग हो नहीं सकती है, सब जो बोल रहे हैं वो सब ऑन एयर मैं जा रहा यही है। तो पहले बोलता था और यही आज बोलता हूँ। कहाँ कई बोल बार रहे हैं? कुछ पत्रकार मेरे से कहते हो, यार आप कई बार किसी बात का विरोध कर देते हो और कई बार उसकी बड़ाई कर देते हो। मैंने कहा कि सही बात है उसको मैं सही जरूर कहूंगा। इस बात से तो आप कहाँ सर, आप तो मुझे फेल कर दे रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। अच्छा, मेरे इंटरव्यू में एक ऑप्शन रहता है पास वाला, मतलब जवाब नहीं देना चाहें तो कह सकते हैं पास। अब पता नहीं आप कैसे एग्जामिनर है, मुझे नहीं पता। मतलब अधिकारी सुनने लगे हैं। मैंने बताया जो अधिकारी नहीं सुनते तो भी हम मुख्यमंत्री को कह देते हैं कि ये अधिकारी अच्छा, ठीक नहीं। मुख्यमंत्री सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं आपकी? हैं? मुख्यमंत्री सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं आपकी? मुख्यमंत्री जी जब भी हम टेलीफोन पर कहते हैं तो उस बात को सुनते हैं। जब मैं पिछले बार इंटरव्यू, नहीं, मुख्यमंत्री पूरे 5 साल से, हमें रात की बात हो, सुबह की हो, दिन को, जो मेरी बात है हम उनको कहते हैं और वो उसको सुन के कहते हैं कि मैं इस पर विचार करूंगा कि कैसे हो सकता है। अच्छा आप सुनने लगे? नहीं, पहले से ये कभी मैंने नहीं कहा कि वो सुनते नहीं, ये तो आप अपनी बात बना रहे हो। मतलब मैं इसीलिए तो क्लेरिफाई कर ले रहा हूं ना सर। मैं कहता हूं उदाहरण के तौर पर अभी बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के दिन परसों ही मैंने रात को लेट आवर में माननीय मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन किया कि जी भारत सरकार ने इस प्रकार से 6,000 रुपया प्रति वर्ष छोटे किसान के खाते में डाला है। आप भी हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से बजट आने वाला है, इतना ही पैसा आप भी डालें। तो उन्होंने बड़ा बिल्कुल सही कहा कि बजट आने लग रहा है, मैं सारा विचार विमर्श करके आपको बताऊंगा जो हो सकता है, समाधान जो हो सकता है हम भी कोशिश करेंगे। मैं तो सर अभी वही वाला सब सवाल ले रहा हूं जो पिछले इंटरव्यू में था, बाकी आपके एमपी वाले परफॉर्मेंस पे तो आता हूं मैं। एक सवाल मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे किया था कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों ने कहा कि शशि जी आपसे बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ धर्मवीर जी हैं, उनसे जरूर पूछेगा कि अगर चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति होगी। आपने कहा था कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा, ये 5-6 महीने पुरानी बात है। जी जी, आज की हालत क्या है सर? मुझे लोकसभा का पता है कि लोकसभा की हम 10 की 10 सीट जीतेंगे हरियाणा में। विधानसभा? अभी विधानसभा के बारे में मैंने मेरा सर्वे नहीं किया है, लेकिन आज मैं ये दावे से कह सकता हूं क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव के 6 महीने बाकी हैं, लेकिन लोकसभा में हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। अच्छा, लोकसभा की 10 की 10 ले जाएंगे। और विधानसभा वाला थर्मामीटर लगाया नहीं क्या आपने अभी? ना, वो चुनाव के बाद लगा लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद? बाद तो यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों साथ साथ होने जा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी का बयान ये है सर कि मीटिंग होने वाली है, उसमें तय होगा, बातचीत होगी, उसके बाद इस केंद्र को भेज दिया जाएगा सुझाव, फिर केंद्रीय नेतृत्व जैसा चाहे वैसा करेगी। तो इस टाइम तो आपके पास सर, मैं अपने से ज्यादा बड़ा जर्नलिस्ट आपको मानता हूँ। ये अलग बात है कि आप उधर कुर्सी पे बैठे हैं, मौसम वैज्ञानिक, बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट,
मेरा थर्मामीटर तो आपके सामने सर फेल हो जाता है। तो ये बता दीजिए कि लोकसभा विधानसभा एक साथ होगा या अलग अलग? जब जो बात आपने कही है कि स्टेट ने इस प्रकार की बात कही है, प्रस्ताव भेजा जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के पास, वो फैसला करेंगे। इस बीच हमें 15 दिन का समय मिलेगा, फिर 15 दिन के बाद आप पूछ लेना, हम वो भी बता देंगे। अच्छा, 15 दिन के बाद तो सर आप 15 दिन के बाद बताएंगे, मैं तो 5 दिन के बाद बता दूंगा, तो फिर आपसे तो आगे मैं निकल नहीं, जाऊंगा। क्योंकि इतना टाइम लगेगा ना, आपने बताया क्योंकि हरियाणा विधानसभा का सेशन के बाद कोई प्रस्ताव आया। अच्छा, लोकसभा की 10 सीटें आपको मिल जाएंगी, लेकिन विधानसभा में स्थिति क्या रहेगी वो अभी थर्मामीटर नहीं, लगाना बाकी है। ये सही बात है। देखिए ऐसा है, मोबाइल यूट्यूब पे पिछला आपका जो इंटरव्यू है वो अभी मेरे पास इसी में पड़ा है सर। आप बिल्कुल निकाल लीजिए। मैं वो प्ले करके आपको सुना दूं जिसमें आप कह रहे हैं कि किसी को पूर्ण बहुमत आने की संभावना कम है। बिल्कुल कहा था, मैं तो नहीं इनकार कर रहा। उस स्टेटमेंट के बाद नगर निगम के 5 चुनाव हो गए, जींद उपचुनाव हो गया, तो अब तो कुछ थर्मामीटर का रीडिंग ऊपर नीचे कुछ। पहले लोकसभा का चुनाव आया है। अच्छा, मुझे लोकसभा के बारे में पता है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आज अच्छा आप लोकसभा नहीं, जी, आज फरवरी की 3 तारीख है। हाँ, आप ये मानिए कि होली के बाद ये गेहूं की फसल कटेगी, सरसों कटेगी, और आप पूछ रहे हो कि बाजरा कितना होगा। बाजरा तो बोया जाएगा, अरे अगली सर, फसल है यार। अरे- मेरे से आप इस फसल की पूछिए, अरे सर नेक्स्ट फसल की मत पूछो। कट अच्छा ये पूछ लूं कि जब आप लोकसभा लड़ेंगे तो फिर तोशाम का क्या होगा, उसकी तरक्की कैसे होगी? जहां से आप विधायक होने वाले थे, बीजेपी के टिकट पर आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे, अब उस तोशाम का क्या होगा सर? मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, 5 साल के एक्सपीरियंस का मैं फायदा उठाऊंगा। इसको कहते हैं असली पॉलिटिशियन, इसको कहते हैं असली पॉलिटिशियन, और इसको कहते हैं असली मौसम वैज्ञानिक। नहीं, मुझे 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसका फायदा मैं मेरे तो शाम को जरूर। आप तो पिछले इंटरव्यू में मेरे पे चढ़े हुए थे कि मैं तो शाम से लड़ूंगा, पहली प्राथमिकता बीजेपी टिकट देगी, आप क्यों बार बार मेरे पीछे पड़े हैं? मैं भी उसी वक्त यही कहता था कि मैं तो शाम से विधानसभा लड़ना चाहता हूं और बीजेपी मुझे टिकट देगी। लेकिन अब क्योंकि मैंने राष्ट्रीय ये जो बजट आया, इसके बाद बिल्कुल ये कहा, मेरी प्राथमिकता पहले नरेंद्र मोदी जी देश को 5 साल और दें। अच्छा, तो अब मन बदल गया कि अब आप लोकसभा में? तो पूरी तैयारी करके आया था, पढ़ रहा था कि तो शाम वो शाम पूछूंगा, विधानसभा पूछूंगा। आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर मन बना के आए हो तो 10 अप्रैल के आसपास मेरा वोट होगा, उससे पहले वहां चक्कर लगा देना, मुझे भी फायदा मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब अब है कि लोकसभा लड़ेंगे। हाँ। सर कई सारे सवाल आए हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बतौर एमपी अगर आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं, और आपने खुद ही कहा, कई इंटरव्यूज में कहा, जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, वीडियो फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में, कि बतौर एमपी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते थे, इसलिए मैं अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। या आपका ये स्टेटमेंट है सर, मेरा नहीं है? वो तो है, आज भी मैं कहूंगा इसके बारे में। आप पूछना चाहेंगे, बिल्कुल बताऊंगा जी, पूछना ही चाहूंगा सर, एमपी समिट है तो पूछूंगा ही। ठीक है जी। लेकिन मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, मुझे सर एक चीज़ सिर्फ समझा दीजिए, लोग देख रहे हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं इस वक्त जनता टीवी, एक स्क्रीन पर नीचे एक नंबर चल रहा है, आप चाहें तो धर्मवीर जी से पूछ सकते हैं, और भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिए, और हरियाणा के पॉलिटिक्स के बारे में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिए। भिवानी महेंद्रगढ़ का सवालों का जवाब बतौर एमपी दे देंगे, बाकी हरियाणा का बतौर मौसम वैज्ञानिक दे देंगे। आपको एमपी क्यों चुने सर, जब आप खुद ही कहते हैं कि 2 साल से आप कहना शुरू कर दिया आपने कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की उम्मीदों पे नहीं उतर पा रहे हैं, तो मैं बड़ा सीधा सवाल है कि फिर आपको क्यों चुनूं सर? देखिए ऐसा है, मैं पहला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहली बार विधानसभा की बजाय पार्लियामेंट में आया हूँ। मेरे मुख्यमंत्री जी भी ये कहते थे कि 2 साल समझने में लगा है, और मुझे भी बहुत टाइम समझने में लगा, और समझते समझते मैंने जो भारतीय सरकार की स्कीमें थी, कनेक्टिविटी में, रेलवे की, रोड की, पानी की, जो पैसा बिजली के ऊपर देना चाहिए था, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जो भी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जो भारत सरकार की अपनी स्कीम थी,
या वो स्टेट के थ्रू कंप्लीट करवानी थी, उनके रिजल्ट जब आने शुरू हुए कि हमने तो पिछली सरकारों की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे निकले हैं, तो अचानक तो रिजल्ट नहीं आते, शुरू के सालों में कभी नहीं आता। या सर, मैं उसको बड़ी कड़वी भाषा में अगर ये कहूँ, माफ़ी के साथ, बहुत अदब के साथ, कि पहले आपको ये लगता था आज से 6 महीने पहले कि बीजेपी के टिकट पे लड़ा और लोकसभा चुनाव लड़ा तो बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है और हारने का डर सता रहा था, है ना? नहीं, मैं इसी का जवाब दे जी देता हूँ। जी जी। और अब आपको ऐसा लगने लगा कि बीजेपी के टिकट पे लड़ना फायदेमंद होगा, और खास करके हरियाणा में, जहां पर ये कड़वी सच्चाई है और लोग मुझे कहते हैं कि शशि जी आप इस तरह की बात करके और स्थिति को खराब करते हैं, लेकिन मैं तो सर आईना ही दिखाता हूँ। जाट और नॉन जाट की गोलबंदी जिस तरीके से हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में हुई है, हालांकि ये गोलबंदी पहले से भी थी, भजन लाल की राजनीति, हिसार को कहा जाता है नॉन जाट की राजनीति का अड्डा, राजधानी, राजकुमार सैनी आए, वो एंटी जाट राजनीति उन्होंने शुरू की, और जिस तरीके से जाट और नॉन जाट की गोलबंदी शुरू हुई, बीजेपी को अब ये लगता है कि उसके लिए जीत की राह बहुत आसान हो गई है, और यही धर्मवीर जी को लगने लगा। जब ये लगा कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी या स्थिति खराब हो सकती है, तो धर्मवीर जी नहीं लड़ना चाहते थे। अब जब लगने लगा, 2-3-4 ऐसे नतीजे आए जिसमें थम्पिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीती, तो अब धर्मवीर जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या ये कड़वी सच्चाई नहीं है? अब मैं भी बता दूं आपको, जी मैंने पूछा सर। लगभग 4.5 साल पहले जब 2014 का लोकसभा चुनाव था, मेरे एडजॉइनिंग रोहतक से कंप्लीट कांग्रेस, हिसार से आईएनएलडी, सिरसा से एमपी साहब बैठे हैं, कहीं पर बीजेपी नहीं थी। उसके बावजूद भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में मुझे जनता पर पूरा भरोसा है पिछले बहुत सालों से, और मैं जहाँ कंप्लीट जाट हार्टलैंड था और उसके तीनों तरफ कहीं पर भी बीजेपी नहीं थी, तो भी मैं मात्र 5,000 का डिफरेंस रहा था उस जाट हार्टलैंड में भी। आप ये मत समझिए हम कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो कई बार सवस राजनीति के लिए, ये जो धर्म और जाति की राजनीति करती है, मैं कई बार कहता हूँ कि पार्टियां विधानसभा लेवल पर, लोकसभा सत्र पर जिसने जिसको टिकट देनी है, रिजर्व के लिए अलग से लिस्ट बनाइए, जनरल की लिस्ट अलग बनाइए, और उन कैंडिडेटों को एक ढोल में डाल दो, जिसकी जहाँ से लॉटरी निकलती है उसको वहीं से फार्म भरवाओ। मैं तो इस बात का भी हक में हूँ। हमने कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करी, ना क्षेत्र की। क्षेत्र मेरा ऐसा है जहाँ से मैं कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, जहाँ मैं पैदा हुआ मैंने वहाँ से कभी विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए आप ये जो धर्म जात पात की बात करे हो, इसका ऊपर हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मेरी समझ में पिछले 10 साल से पहला आदमी हूँ मैं जिसने आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात की। बहुत से लोग, इसी जाति के लोग कहते हैं कि धर्मी तो उल्टा बोलता है, लेकिन मेरी इस पिछले 10 साल की स्टेटमेंट देखिए, मैं हमेशा ये कहता था गरीब किसी जात और धर्म में पैदा हो सकता है, हम गरीब के लिए मदद करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वही चीज़ें मैं पिछले 10 साल से कहता रहा। अच्छा, अब मैं जरा कुछ सवाल करता हूं जो हाँ, करो। आपके बतौर एमपी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले जरा एक बार पूछ लो, राव इंद्रजीत साहब का स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उनकी रैलियों में जाते रहें, बिल्कुल। तरह तरह की खबरें उठती रही है, तो मुझे लगा वो हमारा उनके स्वास्थ्य की जानकारी सबसे हमारा ज्यादा। साथी है, उन्होंने मेरी लोकसभा में मेरे लिए टाइम निकाल के वोट मांगे, और आगे भी वो मेरे लिए टाइम निकाल के वोट मांगेंगे। तो राव साहब भी अब तो बीजेपी के ही टिकट पे लड़ेंगे जब, अगर क्यों आप... नहीं? मैं पूछ रहा हूँ सर। ये सवाल कहाँ से आ गया कि राव साहब किसी और पार्टी में जा रहे हैं? कोई वो अमेरिका जाएंगे? अरे सर, राजनीति करनी है। मैं तरह तरह की चर्चाएं सुनता रहता हूं, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा जब आप सामने हैं, सारे लोगों के शक जो शक शुबा है वो दूर हो जाएगा सर। चर्चा और अफवाहें हमेशा कोरी होती हैं। हाँ सर। चर्चाओं पर, अफवाहों पर विश्वास मत करो। जो अफवाहों पर विश्वास करेगा तो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ना, मैं अफवाहों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ धुआं देख करके ये देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं अड़ोस पड़ोस में आग वाग भी है क्या। आज वो धुआं वाला जमाना कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी ने लकड़ी का धुआं बंद कर दिया। अब गैस है। गैस कहाँ है? धुआं है ही नहीं।
रातों रात टिकट लेकर के आ जाते हैं, धुआं भी नहीं होता है। नहीं, रातों रात क्यों? रात को टिकट कोई नहीं देता, टिकट तो दिन में ही मिलती है। सेटिंग 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 तो रात में ही हो जाती है ना सर। सेटिंग क्षेत्रीय दलों में चलती है, सेटिंग कभी राष्ट्रीय पार्टियों में सेटिंग नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि राव साहब आप लोग सब बीजेपी के मजबूत स्तंभ हैं। बिल्कुल है। ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया कि हम स्तंभ नहीं हैं या हम बीजेपी से अलग माइंड रखते हैं? पता नहीं कहाँ से बात उठा के लेकर कहाँ लेके आ रहे हो। असल तो मीडिया किसी प्रकार का हो, जब तक इस प्रकार की बात ना करें तो उस मीडिया को कोई सुनता नहीं। सर आपके जैसे मौसम वैज्ञानिक को तो हर कोई सुनना चाहता है। हमें मौसम वैज्ञानिक कहते मैं हैं। तो आपसे बात क्या करके हर आदमी मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनता? क्या आप जब जून का महीना आओगे तो यही जर्सी पहनोगे? ना ना, मैं भी उतारूंगा ये। सवाल ही एकदम ये और उतार सर्दी करके है तो हमने गर्म पहनना पड़ेगा यार। एकदम सर, आने वाला मौसम बीजेपी का होगा तो बीजेपी का पहनूंगा, उसके बाद अगर कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस का पहनूंगा, उसके बाद आईएनएलडी का होगा तो आईएनएलडी का पहनूंगा। सर बदलना ही चाहिए सर। आप निमोनिया कौन आप- चाहता है किसी को निमोनिया हो जाए? 15 साल से इतिहास देखिए, मैं यही कपड़ा पहनता हूँ। जी, यही, ये तो कोई ये तो आपकी पहचान है। हाँ, तो मैंने तो कभी रंग नहीं बदला यार। जी, ना ना, कौन चाहता है कि किसी को निमोनिया हो जाए या लू मार दे? तो कपड़े वपड़े का इंतजाम तो वैसे ही रखना ही चाहिए। क्यों नहीं? अब अगर सर्दी में आएगा चुनाव तो ठीक बात है कि हम गर्म कपड़े पहन के निकलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। पब्लिक समझ रही है जो मैं पूछ रहा हूं और जो आप जवाब दे रहे हैं। 25 साल पहले दक्षिण हरियाणा को पानी के समान बंटवारे को लेकर आपने कोई रथ यात्रा हाँ, निकाली बिल्कुल थी। निकाली थी। पानी की समस्या सुलझ गई क्या दक्षिण हरियाणा में? देखो, जब हमने वो रथ यात्रा निकाली, क्योंकि मैं इसलिए पूछ नहीं, रहा नहीं, हूं ठीक बात है, कि निकाल आपका रथ भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है पानी की समस्या सुलझ गई होगी। देखिए, लेकिन मैं बड़ा ढूंढ रहा था कि दक्षिण हरियाणा में कहीं बाढ़ की स्थिति तो नहीं है। कुछ जगह आई, बाढ़ आ गई? कुछ जगह जो नहर के साथ साथ इलाका था, जी, जैसे लुहारू। मतलब आपका रथ बंद हो गया, पानी की समस्या खत्म हो गई। पहले सुनिए, जी। हमने 25 साल पहले जब रथ यात्रा निकाली तो पूरे 2 महीने लगे थे हमने। और वो केवल इसलिए निकाली थी कि हमने कहा था कि रावी ब्यास का जो सरप्लस पानी है वो बदकिस्मती से वो पानी मेन भाखड़ा कैनाल के मार्फत फतेहाबाद, सिरसा और पार्ट ऑफ हिसार में जाता है। क्योंकि उस वक्त 1977 में जब वो पानी आया तो मुख्यमंत्री माननीय चौधरी देवीलाल जी थे, इधर का चैनल पूरा नहीं हुआ था। वो हमारा तकरीबन 1800 क्यूसेक पानी जो ब्यास नदी का था वो उधर चला गया। हमने कहा कि इसके लिए एक अलग चैनल बनाया जाए। आंसी बुटाना लिंक चैनल उस रथ यात्रा के बाद प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने बनाया। वो एक चैनल बनाई। हमारी शिवानी फीडर जो कभी यमुना से पानी निकलता था उसमें भाखड़ा का पानी दिया गया। और वो चैनल बनने के बाद हमने, आपने पिछले 2-3 साल से देखा होगा कि कहीं ना कहीं जेएलएन को, जिसके आगे ओपटेक जितने हैं, लुहारू फीडर हो या महेंद्रगढ़ कैनाल हो, उनमें पिछले 2-3 साल से पैसा लगाकर, पहले अगर उसमें 2200 क्यूसेक पानी चलता था तो वो 3000 क्यूसेक पानी पिछले 2-3 साल से चला है, जिसकी वजह से नांगल चौधरी के हेड तक, रिवाड़ी तक उस पानी का फायदा मिला है। जाके कहीं जाके पूछो, या लुहारू के उस इलाके तक पूछोगे आप, तो कहीं ना कहीं उस रथ का असर आया। आज हम मांग करते थे, मैं वाटर रिसोर्सेज के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर में कमेटी है उसका मेंबर हूँ, जिसके चेयरमैन माननीय गडकरी जी हैं। और मैं बधाई देता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, गडकरी जी को भी, और बाकी 6 प्रदेशों को भी, जिन्होंने 2 डैम बनाने के लिए MOU साइन कर दिए। तीसरा इसी 15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली का से भी झगड़ा खत्म, दिल्ली का भी। और पैसे का प्रबंध भी माननीय गडकरी जी ने, गंगा बेसन वाला जो पैसा था, गंगा सफाई का जो तकरीबन 24,000 करोड़ रुपया था, उसी में से ये 20,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। बजट की कमी नहीं, मात्र 10% बजट इन 6 प्रदेशों में देना है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल ने 10%, कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता। इसलिए हमें खुशी है कि उस रथ का हमें कहीं ना कहीं फायदा मिला है, लोगों में वो बातें गई हैं। 25 साल के बाद वो फायदा मिला। धीरे धीरे, कोई अचानक आप मानते हो कि आज हम कहें कल वो फायदा मिल जाए, ऐसा है नहीं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हमारे को हांसी बुटाना लिंक नहर बनाई गई। अब धीरे धीरे उस पानी का फायदा जो 25-30 साल से, ये कभी चौधरी बंसीलाल के टाइम पर 72 से लेके 75-7 तक
ये नहरें बनी थी उनमें पानी कभी आया नहीं था टेल पर, और पहली दफ़ा इस 2-3 सालों में वो टेल पर पानी पहुंचा है, तो लोग भी मानते हैं इस बात को। मतलब पानी की समस्या खत्म हो गई। खत्म तो नहीं हुई, खत्म तो जब मैंने बताया ना तकरीबन अच्छा, कितना परसेंट हो गया होगा सर? 2100 क्यूसेक पानी जिस दिन जमुना का ऊपर का पानी, जिसके लिए कई बार दिल्ली के लोग चिल्लाते हैं कि 5 लाख क्यूसेक पानी आ गया, 6 आ गया। अब भी ये इलाका वो डार्क बातें जोन में खत्म है। हो जाएंगी, अब भी लेकिन ये उसमें इलाका, आप ये मानिए 6-7 साल लगेंगे जब तक वो टोटल कंप्लीट बांध होने में। अब भी ये इलाका डार्क जोन में है। हाँ, अब भी हर चुनाव में पानी सबसे बड़ा मसला है। 52 ब्लॉक प्रदेश में ऐसे हैं जो डार्क जोन में हैं, जहाँ नीचे से जमीन का ज्यादा पानी निकालोगे तो महेंद्रगढ़ भिवानी ही नहीं, आप लाडवा में, रादौर में जो जमुना की बेल्ट है वहां से भी हमने जमीन का पानी नीचे से निकाला, वो भी डार्क जोन में है। अकेले इधर के नहीं, 52 के आसपास ऐसे हरियाणा प्रदेश के ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ डार्क जोन में है। मैं सिर्फ सर, मैं असल में क्या है कि मैं थोड़ा सा समझता कम हूँ, तो समझाते हो सिर्फ? ना समझाता भी नहीं हूँ सर, समझता कम हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि आप जितनी बातें कर रहे हैं पानी को लेकर के, तो 100% में कितना परसेंट समझ लूँ कि अब ये पानी का मसला दुरुस्त हो गया है, ताकि धर्मवीर जी को अब रथ-वथ की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं मान के चलता हूं कि जब 7 80% साल के बाद यमुना का आज की तारीख, तीनों बांध होने के बाद हमारी कंप्लीट पूर्ति होगी, उससे पहले पूर्ति नहीं होती। आज की तारीख में कितना परसेंट हो गया होगा सर? पानी की समस्या कितना परसेंट दुरुस्त हो गया? अभी जो जिन टेलों पर हमने पानी दिया है, महेंद्रगढ़ के आपके अटेली ब्लॉक 80%, कनेना ब्लॉक 80%, नांगल चौधरी ब्लॉक, महेंद्रगढ़ ब्लॉक, लोहारू ब्लॉक, बहल ब्लॉक 80%, 80 में नहीं मान के चलता, अभी 50%। 50% अब दुरुस्त हो गया। हाँ हाँ, अच्छा, 50%, क्योंकि अभी हमने वहां पर, सब लोग सुन रहे हैं सर। हाँ, कोई बात, मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ, मैं प्रदेश की जनता को, मुझे पता है लोगों का, हाँ, केवल 50% ही हम उस बात के अचीवमेंट में पहुंचे। 50% जिस दिन हमने यमुना का पानी मिलना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि रावी व्यास के सरप्लस पानी का भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है, दोनों फैसले ऐसे हैं, उसमें हमें यमुना के ऊपर तो ये भरोसा है कि किसी ने अड़चन अड़ानी नहीं, क्योंकि एक यमुना पुरानी नदी है, उसी में पानी आना है। मतलब 50% दुरुस्त हो गया, 50% इस समझौते के इम्प्लीमेंट के बाद काम शुरू जल्दी हो जाएगा। आप ये मानिए 7 साल लगेंगे इसमें। मतलब प्रदेश 10-12 के लोगों साल। को भरोसा है कि चलो हजारों साल तक नहीं हुआ, कम से कम 7 साल में हमारी ये बीमारी हट जाएगी। आपके इलाके के जो विधायक हैं जी, वो क्या कहते हैं, एक बार जरा वो सुनवा दें। उसके बाद हाँ, आपने एक और बहुत ज़बरदस्त वादा किया था कि मुझे सांसद बनाओ और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करो। उसके बाद तो इतनी फैक्ट्रीज हो जाएंगी कि भिवानी महेंद्रगढ़ तो छोड़ो, मैं सिर्फ एक बात बाहर से उसके ये सवाल पे आऊंगा मैं। उसके पहले जरा आपके इलाके के विधायक जो हैं उनकी क्या राय है आपके बारे में, जरा वो सुन लें। कैन वी प्ले दैट क्लिप प्लीज? नहीं, बहुत अच्छा सहयोग रहा है और हमारे जो सांसद हैं एक्टिव भी रहे हैं, वो टाइम टू टाइम गाँवों में जाते रहे हैं। और हमारे सांसद की जो विशेषता है वो ये है कि हर गांव की समस्या का, प्रत्येक गांव की समस्या का उनको ज़बानी याद रहता है। तो बहुत अच्छा काम। चौधरी धर्मवीर सिंह ने विकास के लिए पूरा ध्यान रखा और हर क्षेत्र के अंदर जो भी हमने उनसे सहयोग मांगा या जनता ने उनसे जो भी कोई मांग रखी, हर एक के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास किया और जो चाहे वो काम करने का प्रयास किया है। चौधरी धर्मवीर जी मेरे से पुराने राजनीतिक हैं और वो कई बार एमएलए भी रह चुके हैं। और एक एमपी का अपना क्षेत्र रहता है, बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, 7-8 विधानसभा उनके अंडर रहती हैं, तो उनका अपना विवेक भी रहता है। चौधरी धर्मवीर जी ने अपने विवेक से अच्छा काम किया, अपने विवेक से उन्होंने काम किया है। भैया लोगों से ही पूछ लो जाके, मेरे से क्या पूछोगे? क्या विकास करा है और क्या नहीं विकास करा है। खुद ही बेचारे दुखी होते फिर रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हमारे सांसद जी के हाल हैं। सुना आपने? सही बात है। भ्रष्टाचार आज से नहीं, मैं एक तरफ किरण जी जब को से देख देश रहा था। आजाद हुआ है, भ्रष्टाचार सारे देश में एक कैंसर की तरह फैला है। मैं ये मानता हूं कि हम भ्रष्टाचार को कंप्लीट खत्म करने में अभी तक बहुत समय लगेगा और सबके साथ और सहयोग से हो सकता है ये। मैं एक तरफ किरण जी को बोलते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था और उनको मुस्कुराते हुए
जब वो मुस्कुरा रही थी तो आप उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे। ये तोसाम ये ये भी तोसाम वहीं से उन्हीं वोटरों ने इनको बनाया है, उन्हीं वोटरों ने मेरे को बनाया है। जी। चलिए, ये तो विधायकों की राय थी। आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा वादा किया था और मुझे याद है 2014 में मैं हरियाणा में ही था, उस वक्त कवर कर रहा था। आपने रोजगार को लेकर के बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, इंडस्ट्रीज लाने की बात की थी। क्या हुआ सर उसका? एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा, मेरा कोई ना कोई वो इंटरव्यू जरूर निकालिए जिसमें मैंने ये कहा था कि आपको रोजगार दिया जाएगा, आपको फैक्ट्री लगाएंगे, दिखाओ मेरा कभी। ऐसा नहीं बोला आपने? नहीं, मैं कभी ऐसी बात करता ही नहीं। मैंने केवल ये कही थी कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। हाँ? मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं आपको नौकरी दे दूंगा, मैं आपके फैक्ट्री लगा दूंगा। हालांकि हमारा एक बहुत बड़ा हब, लॉजिस्टिक हब नांगल चौधरी में, हाँ। जिसको आपने दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर, और जिसके बाद हमारे कुछ नेशनल हाईवे वहीं से निकाले हैं। इस 6 स्टेटों में वहीं से उस लॉजिस्टिक हब का हमें फायदा मिलेगा जो कभी बावड़ में बनना था। और इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गांव है महेंद्रगढ़ के पास, खुडाना, वहाँ अभी IMT जिसके लिए ज़मीन भी ले चुकी है हरियाणा सरकार। मुझे लगता है कि किसी न किसी प्रकार के रॉ मटेरियल के हिसाब से वहाँ इंडस्ट्री जरूर आएंगी। चलिए सर, कुछ सवाल भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके पहले जो पुराने सवाल हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, चैनल का नाम भी जनता TV है, लेकिन उसके पहले भिवानी से लोहारू रेल लाइन के वादे आपने किए थे या ये भी नहीं किया था? ऐसा है, चुनाव से पहले हमने वायदा नहीं किया, लेकिन चुनाव होने के बाद जब हम सांसद बने तो सर्वे कई बार हो चुका था। प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने एक कंपनी फॉर्म की। उस कंपनी में पैसा प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में से पिछले 1.5 साल पहले डाल दिया। 50% पैसा प्रदेश की सरकार, वो कंपनी लोन लेगी और 50% रेलवे विभाग पैसा खर्च करेगा। आप जाके देखें, 6 ऐसी रेलवे लाइन है, भिवानी से लोहारू, झज्जर से चरखी, एक पानीपत के पास है, एक यमुनानगर के पास है। तो मुख्यमंत्री जी ने वो कंपनी बनाई, उस कंपनी के खाते में पैसा स्टेट की बजट से डाल दिया और वो प्रक्रिया जारी है, क्योंकि आधा पैसा उस कंपनी ने लगाना है, आधा भारत सरकार ने लगाना है। चलिए, मतलब उसका जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। मैं एक सुन रहा था, एक बार आप संसद में कुछ कह रहे थे कि आलू प्याज पे तो सरकारें चली जाती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था वो कह किसको रहे आप? दिल्ली में सरकार आपकी, चंडीगढ़ में सरकार आपकी, तो ये किसको कह रहे थे आप? मैं बिल्कुल हमारी अपनी सरकार के बारे में, क्योंकि पिछली बार ठीक बात है दिल्ली में सरकार चली गई थी। देश का किसान, प्रदेश का किसान आलू टमाटर प्याज सड़क पर फेंके, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए इस बात को उठाया तो हमारी भारत सरकार ने MSP, जहां खाद्यान्न पदार्थ के लिए 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना की, वहीं भावांतर योजना चला के आलू प्याज और टमाटर के लिए एक क्लस्टर बनाए। हालांकि पहले वो स्टेट लेवल पर क्लस्टर था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी ने उनको एक क्लस्टर बनाया 3-4 मंडियों का, ताकि उस भाव का जो अंतर है उसके हिसाब से किसान को गोभी सड़क प्याज टमाटर पर सड़क पर ना फेंकने पड़े। इसलिए मैंने उस बात को कहा और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी समझाया कि इस प्रकार करना चाहिए, और उन्होंने उस बात को किया। आप MSP बीजेपी की सरकार और उनके जो नेता हैं वो लगातार जपते रहते हैं। अभी 1 तारीख को बजट आया, मैं कई सारे किसान नेताओं को सुन रहा था, टिकैत साहब को और दूसरे लोगों को, वो कह रहे हैं कि आप MSP अपनी कुछ भी बढ़ा लीजिए। ये तो देखिए कि ग्राउंड पे उस MSP पे कितनी खरीदारी हो रही है। हरियाणा में देखिए कितनी खरीदारी हो रही है। देखो, मेरा लोकसभा क्षेत्र आप वहाँ जाके देखिए, MSP पर कपास की किसी की शिकायत नहीं आई, MSP पर बाजरे की कहीं शिकायत नहीं आई कि किसी का बाजरा ना खरीदा हो। जो पहले कभी सरकारें सरसों बहुत कम खरीदती थी, हमारे सरसों के तकरीबन नहीं आई। गेहूं के लिए तो क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हमारे, चाहे वो एफएड है, FCI है, गेहूं की खरीदने की शिकायत तो कभी भी नहीं रही। तो हमारे इलाके में जो भी फसल है उनका MSP के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कोई फसल ऐसी हो जिसका हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दे पाए। चलिए, एक आपका गांव आपने गोद लिया है सर, दोंगड़ा आहिर। नाम याद है आपको? मैंने 3 लिए हैं, तीनों के नाम याद हैं। अच्छा, मैं तो डोंगरा अहिर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने एक दादरी में सावड़ भी लिया है। अच्छा। एक लोहारू में चहड़ खुर्द लिया है। तो डोंगरा अहिर आपको लिए चलें जरा? हाँ बिल्कुल चलिए। क्या लगता है, लोग खुश हैं? भाई खुश तो
आप सोने का किसी को बना दो, क्या आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी से? 100% नहीं हो सकता। कभी डिमांड आएगी, कभी ये आएगी। 100% तो आपके इसी अदा पे ना लोग मर जाते हैं। एक बार जरा आपको ले चलते हाँ, हैं ले चलो, ले वो चलो। गांव जहां पर जिस गांव को गोद लिया था। हाँ, चलिए चलिए। जरा देखिए कि वो पोलियो ग्रसित है हाँ हाँ, बिल्कुल है। कि क्या है, लोग क्या बिल्कुल कहते चलिए, हैं। अरे चलिए। मैं भी आपके साथ पहली बार देखूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं। चलो। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? नहीं साहब, कुछ 50% कुछ गलियों के काम तो हो जाए हैं। हाँ, बाकी जो है ना, जैसा चाहते थे कि ये ऐसा होगा करके, वो कुछ नहीं हुआ। जी सांसद जी तो पहले 3-4 बार आए थे, और जो इस बार नहीं आ रहे। हम भी गए थे उनके पास, सांसद जी के पास गए थे जैसे काम के लिए। उन्होंने कहा भाई काम तो धीरे धीरे होगा। ऐसे जो गांव की गलियां हैं अभी कच्ची पड़ी हैं, गांव की गलियां हैं। जो रोड के पास जो नाला बनाया था उसमें भी मेटेल हड़का लगा दिया उन्होंने, कोई देख रेख नहीं की। गाँव की स्थिति सांसद ने गोद लिया, उसके बाद 1-2 साल तक काम अच्छा जोरों से चला, स्पीड से। उसके बाद में जब गांव के अंदर पाइपलाइन दबवाया, उस टाइम पूरे गांव के रोड बने हुए उखाड़ दिए, और उसके बाद पाइपलाइन दबाने के बाद में दोबारा रोड रिपेयर हुए नहीं है। रोडों की ऐसी हालत है कि गांव में बुढ़ा आदमी तो किसी भी हालत में चल ही नहीं सकता। सांसद ने जी 2 बार विजिट किया है और लगभग एक ग्रांट भी दी है, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। क्या स्थिति है गांव में? साफ सफाई, सड़कों की हालात क्या है? नहीं, सड़कों की न तो कोई सफाई है और न विकास हुआ है। पैसे भी आए हुए हैं लेकिन विकास नहीं हुआ। सर ठीक है, इनकी सारी बातें सही हैं। ये वो हैं जो आपको वोट देंगे। मैं कहता हूं इनकी सारी की सही बात है। कौन सी गलत है? पहली बात, 10 लोकसभा के अंदर 10 पार्लियामेंट की सीट हमारी। किसी भी गोद लिए हुए गांव को देखिए, जितना गांव में मेरे में पैसा लगा है, पब्लिक हेल्थ का, बिजली का, गलियों के ऊपर 3.5 करोड़ रुपए, हेल्थ का, एजुकेशन का। अब हर आदमी ये सोचता था कि प्रधानमंत्री ने जो गांव का नाम ले दिया तो वो समझ लो वो तो कनॉट प्लेस बन जाएगा। ऐसी बातें नहीं थी, लोगों ने अपने आप भी काम करना था। परंतु हमारे हर विभाग ने, इरिगेशन, B&R, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड सप्लाई और ग्रामीण विकास के भी 3 करोड़ से ज्यादा पैसा, 3.5 करोड़ के आसपास गलियों में सर गया। माना कि जो गोद लिए हुए गांव हुल्लू लुल्लू और लंदन नहीं होंगे, लेकिन कम से कम गलियां तो बन जाएं, नालियां बन जाएं। ये सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ एक आइडल, एक आदर्श गांव तो बन जाए। अकेले गलियों का 3.5 करोड़ रुपया गया है। तो गया कहाँ सर? अरे यार, गया कहाँ? अब काम स्टार्ट है। अच्छा, अब शुरू हुआ है? नहीं, अब नहीं, शुरू बहुत समय पहले होगा। बदकिस्मती से मैं बताता हूँ क्या कारण हुआ। जिस एजेंसी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया लोएस्ट पर, वो कहीं धीरे चल रहा था। हमने टाइट किया कि रिस्क एंड कॉस्ट पर दोबारा टेंडर करो, और वो गया भाग। फिर दोबारा हमने टेंडर करवाया, वो कहीं नौकरी लग गया। फिर कई चीज़ें ऐसी हमारे देश में माइनस के अंदर को काम ले लेता है, फिर भाग जाता है। कई दिक्कतें आती हैं, ये केवल मेरे एक विभाग में नहीं, हर विभाग में आती है। लेकिन फिर भी हमारी पुरजोर कोशिश है कि बिजली का सुधार किया जाए। ट्रांसफार्मर की जरूरत है वो लगाओ, कहीं बीच में खंभे हो उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ। अब लोगों ने पाइपलाइन की डिमांड की, पब्लिक हेल्थ की। मैं मानता हूं कि कुछ एक गलियां हम पहले बना बैठे, पब्लिक हेल्थ के पाइप बाद में लगे, ये सही है कुछ गलियों में। फिर भी हमने मीटिंग करके कहा कि नहीं, हमें समय पर हर चीज़ बना। अच्छा, बतौर MP आप तो 5 साल होने जा रहे हैं, चुनाव के उस दहलीज पे खड़े हैं, दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप। ये जो गोदी लेने वाले, जो गांव को गोदी लेने का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, हालांकि दिया तो बहुत नेक इरादे से था। अब बतौर MP जो एक्सपीरियंस है आपका, आपको क्या लगता है इस स्कीम को कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? ऐसा है, हमें ये कहते हुए कोई भी हिचक नहीं है। हमने, प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लेने की बात थी, वो ये कही थी कि लोगों को हम समझाएं कि आप अपने गली की सफाई करोगे, रख रखाव ठीक करोगे, अपना व्यवहार बदल के ना हर चीज़ में आप एजुकेशन दोगे, एजुकेट करोगे, कोई बीमारियां ना फैलें। लेकिन इसका मतलब सारे देश के गांव के लोगों ने सोचा, जो जो गोद लिए गए थे, कि सरकार सारा पैसा लगा के खुद ठीक करेगी सारा। मैंने मेरे एक सेठ को लेके आया मैं बम्बई से, और मैंने मेरे लोकसभा के साथ मेरा पुराना, क्योंकि इलाका अलग भी है,
मैंने उससे 20 करोड़ रुपए लगवाया सुई गांव में। आप हैरान रह जाओगे, वहाँ आप दिल्ली से जाओगे तो दिल्ली से भी बढ़िया कल्चर, लेक बना दी, बहुत बढ़िया ठहरने की जगह बना दी, सारे गांव की गलियां बना दी पक्की। और उस सेठ के साथ मैं 3 बार गया, उसने एक बात कही कि भले आदमियों, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, इसकी सफाई तो कर लो, लेकिन जिसने भैंस गली में बांधना है वो नहीं मान रहा, जिसने गोबर कर दिया तो कर दिया, इंतजार करता है कि सरकार का ही कोई आदमी आए, वह सेठ आए, वही उठाएगा। अब उस कल्चर को बदलने में समय लगेगा। चलिए, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। और अब फटाफट जरा, कई सारे आए हुए हैं और आपको पता है सर कि तीखे सवाल के लिए मैं बदनाम हूँ, लेकिन पब्लिक जो है मुझसे बहुत ज़्यादा तीखा है। मेरा तीखापन में तो शुगर कोटेड होता है, मुस्कुराते हुए करता हूँ। पब्लिक तो सर जानते ही है, पब्लिक तो पब्लिक है। इस चैनल को देखते इसलिए हैं कि आप तीखे ज़्यादा हो। चलिए ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं मैं और ज़्यादा तीखा रहूं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। ये ओम प्रकाश जी हैं भिवानी से, ये लिखते हैं सांसद धर्मवीर जी से सवाल जरूर कीजिए। गांव सांगा जिला और हल्का भिवानी में 4 साल से नहर की नाली क्यों नहीं बन रही? ये ठीक बात है कि बहुत पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट और काडा ने मिलके नहरों के खाड़े बनाए थे और उस वक्त वो 4 इंची लाइन के खाड़े बने थे। अब डिमांड के हिसाब से 9 इंची खाड़ों की ज़रूरत है और एक सोसाइटी बनाई गई थी पिछले सालों में और सोसाइटी के माध्यम से पैसा जमा करवाना था। अब सरकार ने नियम बदल दिया कि टोटल खर्च का 10% पैसा खर्च कराओगे तो ही एक बनेगी और नाबार्ड के पास प्रदेश की सरकार ने वो टोटल प्रदेश का बजट के लिए डिमांड कर रखी है कि वो पैसा दो तो हम वो बना सकते हैं। इसलिए ये समस्या सारे प्रदेश में है। एक और सवाल है कि SYL का फैसला आ चुका है, धर्मवीर जी से जरूर पूछिएगा कि ये SYL कभी धरती पे भी उतरेगी या सिर्फ इस पे पॉलिटिक्स ही होती रहेगी। बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, कोर्ट का फैसला हो गया, क्या SYL बनेगा या फिर इलेक्शन में इस पर आंसू बहाते रहेंगे? सही बात है कि SYL का मतलब है कि सतलुज और ब्यास के पानी को यमुना में जोड़ा जाए और वो 90% के आसपास बहुत पहले से ही, आज से 25 या 30 साल पहले तक बन चुकी थी। मात्र 10% हम लिंक पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता है बीच में पंजाब में आतंकवाद आया और आतंकवाद आने की वजह से भारत बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं इस बात को भी सरकारें सोचती है कि कहीं दोबारा पंगा ना पड़ जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद कहीं ना कहीं हमारा जो पड़ोसी बड़ा भाई है पंजाब, अब तो उसने दरिया दिली दिखानी चाहिए कि हमारे उस लिंक को पूरा कर दे, क्योंकि हमारा हरियाणा का लिंक आज से नहीं, वो 78-9 में ही पूरा हो गया था। बीच का जो थोड़ा पोर्शन है 10% वो पंजाब मतलब नहीं होगा, नहीं होगा, सिर्फ इलेक्शन में अपना इस मुझे लगता नहीं कि चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और नेता जो है चुनाव के दौरान मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की बातें कोई प्रदेश की सरकारें कर पाएंगी। अब नहीं होगा, मतलब साफ साफ आप तो नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, चुनाव के दौरान नहीं हो सकता, चुनाव के बाद तो हम चुनाव अपना के बाद हिस्सा भी नहीं लेंगे। होगा सर। पहले अकाली बीजेपी की सरकार थी, आपका गठबंधन था, तब नहीं हुआ। अब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कई दफा कह चुकी है कि हमारे पास अपना पानी नहीं है, हम हरियाणा को कहां से दे देंगे। इसीलिए तो मैं मान के चलता हूं कि माननीय गडकरी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 स्टेटों ने मिलकर जो फैसला लिया है, जिसके बाद कई बार दिल्ली के भी लोग डर जाते थे, उससे कहीं ज़्यादा पानी हमें इस यमुना के ऊपर तीनों बांध बनने के बाद विदिन 7 ईयर्स हमें वो पानी मिलेगा। कहीं ना कहीं तो भरपाई होगी, उसके बाद हम SYL बना के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो पानी भी आने वाले समय में लेंगे। मुश्किल लगता है सर मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे, ये सिवाय पॉलिटिकल स्टंट का कुछ नहीं है। बहरहाल अगला सवाल है, एक ऐसा सांसद हम क्यों चुने जो अपने फायदे के लिए शुरुआत से ही दल बदल करते रहे हैं, कपड़े की तरह पार्टी बदलते हैं। बताइए, जीत गए उसके बाद कहते हैं हम काम नहीं करवा पा रहे, अब सुर बदल रहे हैं, ऐसा सांसद हम क्यों चुने? मैं तो बहुत से पॉलिटिशियन को जानता हूं। ये अभी जब अभी कार्यक्रम चल रहा है हाँ, तो ये ताजा तरीन सवाल आ रहे हैं सर। सही बात है। ये मैं जो भी पॉलिटिक्स में विधानसभा में हैं, कोई MP है, कोई MLA है जो मेरे साथ के हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो हमेशा से ही छोड़ के बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जो हमारे पुराने सांसद हैं, उनमें मुझे कोई लोकदल का, कांग्रेस का, फलां का दिखाइयो जिसने कभी भी पार्टी ना बदली हो। एक आधा नाम जरूर बताओ। बीजेपी में तो बाहर वाले बीजेपी का नाम नहीं, बाकी सारी पार्टियां भी। हाँ,
मुझे नाम बताओ फिर मान जाऊंगा मैं। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि ये अरे मन ने बदल ली तो पाप, हाँ और वो बदल ले तो पुण्य। सही बात है। दूसरे लिखते हैं, सुनील हैं तोशाम से, बेइंतहा इश्क करते हैं सर आपसे। कहते हैं धर्मवीर जी से शशि जी अपने अंदाज में पूछिए, किरण चौधरी जी से 36 का आंकड़ा क्यों रखते हैं, जबकि पहले दोनों एक ही पार्टी में थे। अगर दोनों मिल करके रहें तो इलाके का ज्यादा विकास नहीं होगा क्या? देखो, वैसे तो सबसे राजनीति यही कहती है, वो जिस पार्टी में है, जिस ओहदे पर है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। ये अरे तो बात पहले तो कई वर्षों तक दोनों एक ही पार्टी में थे। देखिए ऐसा है, आप देखते होगे जब कोई बच्चा है तो वो अलग हरकत करेगा, बड़ा है तो अलग हरकत करेगा, जब और एज हो जाएगा तो दूसरी हरकत करता है। यानी वो फिर कहीं ना कहीं आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है। ये ठीक बात है कि हमें आपस में लड़ाई की बजाय अपने अपने हिसाब से अपने इलाके की समस्या का समाधान करना। अब तो मसला भी सलट जाना चाहिए। अब तो शाम वाला बाल हट भी आपने छोड़ दिया। अब तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, इसलिए अब तो दिल्ली की तरफ ही आप नहीं, अपनी पार्टी में रह के वो अपना, देखो ऐसा है, जरूरी नहीं कि कौन सी पार्टी पक्ष सत्ता में आए, कभी वो विपक्ष में आती है। वो अपनी विधानसभा में रह के अपने इलाके का काम करे, हम अपनी लोकसभा क्षेत्र उसमें काम करें। मुकेश हैं भिवानी से, बहुत छोटा छोटा जवाब दीजिएगा सर, आपसे लगता है लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत सारा सवाल आ रहा है। भिवानी से लिखते हैं मुकेश, भिवानी महेंद्रगढ़ की आपने कितनी तस्वीर बदल दी एक सांसद होने के नाते, कि जब आप हमारे दरवाजे पर आए तो सीना ठोक कर ये कह पाएं कि मुझे वोट दो। आज से 5 साल पहले जब आप जाते थे रिवाड़ी से नारनौल, आप झज्जर से दादरी, रोहतक से भिवानी, महम से भिवानी, कहीं से भी जाते थे तो लगता था कि हिंदुस्तान ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। चाहे वो गलियां थी, सड़क थी, मेन रोड थे, नेशनल हाईवे थे। आज आप देखोगे हम उनकी बराबरी पर पहुंच चुके हैं। जिस रफ्तार से आज काम है, मैं मान के चलता हूं हर क्षेत्र में हम धीरे धीरे औरों से भी आगे जाएंगे। ठीक है, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। लोगों का सवाल है और आपका जवाब है, और लोग इस वक्त लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। सचिन फोगाट हैं, लिखते हैं धर्मवीर जी की आखिर कब तक धर्मवीर जी आखिर कब तक जनता की बलि देते रहेंगे? हर बार मौका परस्ती में रहते हैं। पहले कहते थे अधिकारी नहीं सुनते और चुनावी साल में रंग बदल लेते हैं। मैंने बताया ना, मुझे या तो कोई तो उनसे पूछिए जिनको आप वोट देते हो, क्या उन्होंने किसी ने नहीं रंग बदला क्या? उनसे पूछ तो लो। एक और सज्जन है, कहते हैं मेरा नाम मत पढ़िएगा, लेकिन धर्मवीर जी से पूछिए कि क्या उस गांव में वो नहीं आएंगे जिस गांव ने उनको वोट नहीं दिया? मैं जहाँ कहीं पर भी रहा हूँ, 1100 के आसपास गांव हैं, मैं 4 बार विधानसभा में रहा हूँ। मुझे याद है सोना में एक गांव ऐसा था जहाँ मुझे एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा लगाया मैंने वहाँ। मैं ये कभी फर्क नहीं करता। एक दूसरा सवाल है, कृष्णा है महेंद्रगढ़ से, कहते हैं हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी की मांगों और मुद्दों को सरकार द्वारा उसका अनदेखा क्यों किया जाता है? मतलब सरकार क्यों उसका अनदेखी करती है? आपकी बातें लगता है राज्य सरकार मानती नहीं क्या? नहीं, वो सरकार की अपनी, प्रदेश की सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने विधानसभा के एमएलए भी हैं, उनकी डिमांड भी होती है। हम जो हो सकता है कि कई ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत रही है, क्षेत्र बड़ा है तो कई चीज़ें ऐसी जो पूरी नहीं होती तो हम उस बात से नाराज़गी भी दिखा देते हैं। चलिए, ये देखिए, मैं तो खत्म करने के मूड में था, ये 2 सवाल और आ गए हैं। अजय कुमार हैं भिवानी से, कहते हैं सांसद महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? CHC PHC में स्टाफ नहीं है और ना ही सुविधाएं हैं। अब उनसे पूछिए कि दोबारा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं विधानसभा जाकर के चंडीगढ़ से ये सब ठीक करवाते हैं? हेल्थ के मामले में ठीक है कि एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ है हमारा नांगल चौधरी में, एक भिवानी में भी मेडिकल कॉलेज जिसके लगभग शहर में और प्रेम नगर में काम चालू हुआ है। ये बात सही है कि स्टाफ की बड़ी भारी कमी है, इस बात को मैं मानता हूँ। और स्टाफ की कमी की वजह से लोग दिल्ली, जयपुर या हिसार की तरफ भागते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज ज़रूरत है कि हम हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें।
ये सब के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये एक सज्जन है भिवानी से लिख रहे हैं, शशि जी ये कार्यक्रम इस वक्त जनता टीवी पे हम लोग लाइव देख रहे हैं, आपके जितने सवाल है जहां धर्मवीर जी फंस रहे हैं साफ साफ कह देते हैं हाँ ये मानता हूं अभी पूरा नहीं हुआ, हाँ ये अभी इसमें बहुत कुछ होना है। ये बताइए कि उनको पूछिए कि फिर ये एमपी बनने को इतना बेचैन क्यों है? तो मेरे से अब दूसरा काम तो होता नहीं। मैं कहूं कि मैं अब कसी उठा के काम कर लूंगा, वो मेरे से मुश्किल है, वो होगा नहीं। राजनीति तो करनी पड़ेगी। सुखबीर हैं तो शाम से सर जैसा आ रहा है मैं वैसा पढ़ रहा हाँ, हूँ, ठीक। आप मुझसे खुंदक मत पालिएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे पता है ये सुखबीर चेयरमैन होता था हमारे विरोधियों की पार्टी में, मुझे पता है कौन सुखबीर है। हाँ ये एक आया है कि आपको एक बार आप जिससे मिल लेते हैं उसका नाम पता नहीं, गांव नहीं, आपको यार। पूरी जिंदगी याद रहता है, इसीलिए लोग कुछ लोगों ने कुछ लिखा था, मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के बाद में सुना दूंगा। ये लिखते हैं कि धर्मवीर जी को प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, उन्हें उन कच्चे कर्मचारियों की समस्याएं भी उनको पता है, उनका घर परिवार कैसे चलता है ये भी पता है। उन कच्चे कर्मचारियों को धर्मवीर जी ने पक्का करवाया नहीं, ना ही उसके लिए कोई मेहनत की, ना आवाज़ उठाई। ये पूछिए उनसे कि अगले चुनाव में उनकी एमपी सीट हम क्यों पक्का कर दें। देखो ठीक बात है, कोई 10 साल से कोई 20 साल से कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, और ऐसी बात नहीं, सरकार गंभीर है इस मामले में, क्योंकि अभी डी ग्रुप के जो लड़के आए हैं वो उनकी जगह पर आ गए। और कच्चे कर्मचारियों का मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि हाई कोर्ट में कोई ऐसी इस प्रकार का कोई मसला है कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा, तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे भी कोई ना कोई उनसे जरूर चर्चा करेंगे कि इनका कोई रास्ता निकाला जाए। तो चर्चा का टाइम मिलेगा तब ना चर्चा अरे मिल करेंगे। जाएगा यार। आपको बीजेपी की किसी मीटिंग में तो बुलाते नहीं है लोग। अरे ये पार्टी का सवाल नहीं, मैं सरकार का कह रहा हूँ। आप कह रहे हो मीटिंग होती है पार्टी की, और ये चर्चा होती है सरकार से। चंडीगढ़ कितनी बार गए सर पिछले 5 साल में? 5 साल में मेरे पास रिकॉर्ड है ऐसे। बहुत कम, तो जरूरी नहीं है यार। सर ये हर सवाल पे आप कह देते हैं नहीं, कि नहीं, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा नहीं। हो जाएगा। अरे आजकल मोबाइल दे रखे हैं, इसके ऊपर हम मैसेज भी दे देते हैं, हम अपना व्हाट्सएप के ऊपर जो डिमांड है उनको डियो लेटर बना के भेज देते क्यों? हैं, फिर टेलीफोन पे बात करते हैं। अब क्या सोचते हो लोकसभा का सेशन चले हम चंडीगढ़ बैठे रहें? सर लोकसभा का सेशन हमेशा थोड़ी चलता है। नहीं, फिर हमें क्षेत्र में भी जाना पड़ता है, चंडीगढ़ भी जाते हैं। मुख्यमंत्री टाइम नहीं देते क्या मिलने अरे के लिए? इसीलिए तो मैं कहता था कि भाई मैं एमएलए आप बोलिए सर। मैं चंडीगढ़ जाना चाहता सर हूं। दबंग होकर के बोल दीजिए सर। अरे इतना मतलब मैं आज धर्मवीर से जी 6 मैं महीने जिनको पहले जानता आपको हूँ। यही तो कह रहा था कि मैं एमएलए बन के चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ, मैं यही तो कहता था यार। हाँ तो आप दिल्ली की तरफ घूम गए। अब हमने राष्ट्र की सोच पहले। अच्छा आपको लगता है कि आप जो कहें बाकी पूरी जनता जनार्दन ऐसे ऐसे कर करके बात मान ले। जनता जो हम सोचते हैं उससे 100 गुना आगे पहले की सोच। इसमें कोई शक और शुबा मुझे मत प्रदेश रखिए। की जनता पर, मेरे क्षेत्र के लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास है, इसीलिए मैं उनकी बात को खुल के कह देता हूं। मैं कुछ और भी कहूंगा तो जनता मेरे से नाराज नहीं होती। मतलब बड़े होशियार पॉलिटिशियन है आप। काम हुआ नहीं, पहली मैं सवाल करूं उसके पहले हाँ जी इसमें आधा हुआ है। साल में अच्छा इसमें 25% हुआ, मैं मानता हूं इसमें 60% हुआ, अच्छा मैं मानता हूं इसमें 10%। अब जब आप कही दें कि मैं 10% हुआ तो मैं क्या सवाल करूं 90% का? आपसे बेहतर पॉलिटिशियन तो कोई हो नहीं सकता। आप पहले ही कह दीजिए कि हाँ जी आप सवाल कर रहे हैं बिना सवाल सुने हुए, इसमें जी बस 25% हुआ है, अब मैं आगे क्या सवाल करूं? वैसे शशि रंजन जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा ये धंधा आप भी इधर आ जाओ, आप भी हमारे कुछ न कुछ लगते हो, फायदे में रहोगे। मौसम वैज्ञानिक वाला आखिरी सवाल कर लूं सर? बिल्कुल करो। व्यक्तिगत है, हाँ। आप बोलिए तो इसका टेलीकास्ट रोक दूं? नहीं बेशक करो, मुझे कोई इतराज नहीं। ना अगर मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपस में हाँ करो, टेलीकास्ट क्यों बंद करो? मैं इसको आप बीच मुझे में गाली तो देने से रही। अगली सरकार सर हरियाणा में किसकी, या आप किस पार्टी से? एक मेरे पास सवाल आया हुआ था कि धर्मवीर जी से पूछेगा कि अगला चुनाव, ये देखिए आया हुआ है सवाल। किस पार्टी मैंने पढ़ा नहीं कि मैं कितना सवाल करूं, वही वो कह नहीं ये लिख के भेजा है, हाँ ये है। धर्मवीर जी से पूछिए शशि जी कि अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, भतीजा पार्टी यानी जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से, या एलएसपी से? या
एलएसपी। आप ही के सांसद हैं जिनको अब तक निकाला नहीं आप लोगों ने। राजकुमार सैनी नाम है, आने वाले हैं कुछ देर में। देखिए, देश प्रदेश की सभी पार्टियों का हमारा अच्छा भाईचारा है। हाँ, वो तो पता है सर। क्या आप सोचते हो हाँ। कि किसी के सवाल पूछने पर हम इन पार्टियों के नेताओं को गालियां देंगे? सवाल ही नहीं आज- उठता है। आज एमपी साहब हमारे साथ बैठे हैं, बेशक लोक दल के हों, हमारे जी, साथी हैं, सवाल ही नहीं उठता है सर। भतीजे हैं, वो भी हमारा आप कहीं ना क्यों कहीं गाली संबंध देंगे है। सर? पता क्यों नहीं, है? पता नहीं थर्मामीटर लगाएं किसमें वाले में टेम्परेचर निकल जाए मैं और कहता कब उधर से टिकट। अरे कम से कम हम सबक अरे राजनीति छोड़िए। लोकसभा में, प्रदेश में सर, बैठ के करें, सर, आपस में टकराव ना करें। ना एकदम इसलिए नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी का टकराव किसी से हो। कभी। जो आदमी ये कहता है क्या भतीजा क्या चाचा, अरे सब ना संबंध होने चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। पता नहीं, राजनीतिक लड़ाई अलग है, अलग है, हमारा व्यक्तिगत भाईचारा संबंध, सदा बरकरार भाईचारा रखना चाहिए सर। भाईचारा नहीं रखेंगे कब कब पता नहीं अगले चुनाव में या उसके बाद वाले केवल चुनाव चुनाव में लड़ना- किस पार्टी से टिकट की जरूरत पड़े, और किसका केवल- मौसम आने वाला हो। केवल चुनाव ही तो लक्ष्य नहीं है। ना इसके बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है तो भी तो कहीं ना कहीं बैठेगा यार। सर। अच्छा चलिए ये सब बात छोड़ते हैं, आखिरी बता दीजिए, मेरे कान में ही बता दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल खुल के बताऊंगा, कान में मौसम वैज्ञानिक धर्मवीर जी, आगे। अगली सरकार पहले दिल्ली का पूछ लो या चंडीगढ़ का का? पूछ लो। अच्छा, दिल्ली में किसकी आएगी? मोदी जी की। और बोलो, और ठीक है ना, जवाब दे दिया, आपका काम हल्का बस क्या? इकट्ठा ही दे दूंगा। चंडीगढ़। इकट्ठा ही दे दूंगा। आपने आखिरी सवाल किया है। बस इसके बाद पूछूंगा नहीं मैं। हाँ ठीक है, आगे आप पूछो। हाँ, लेकिन वो वाला मत कीजिएगा कि हाँ मैं मानता हूँ इसमें 10% ही काम हुआ है। अब पूछ लो आगे, क्या पूछोगे? आप जो पूछना चाहते हो पूछो, लेकिन सवाल आखिरी। मौसम वैज्ञानिक धर्मवीर जी से आखिरी सवाल, हरियाणा का मौसम और दिल्ली का मौसम सर कैसा है? हमारी सरकार बनेगी, जय हिंद। आपकी सरकार बनेगी मतलब कौन सी पार्टी वाली? फिर देखो आप करके ना मेरे वही बात। कौन सी? अरे बैठिए तो सही। अच्छा बस, अरे सर आपको सम्मानित भी तो करना है, बैठिए ना। मतलब जब आप कहते हैं कि हमारी बनेगी तो हमारी तो लोकदल वाली भी थी, कांग्रेस वाली भी थी, बीजेपी वाली भी थी। हाँ? ना ये लीजिए ना, ये अब आखिरी होली यही करो। हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। और ओवर टू यू साकेत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बेहतरीन सत्र और बहुत सारे सवाल और उनके बहुत ही अच्छे और सलीकेदार जवाब आप लोगों के सामने आए। मैं एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि विकास मल्हान जी एक बार स्टेज पर आएँ और आप दोनों से गुजारिश कि सांसद धर्मवीर जी को उनका सम्मान करें, उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत आप लोगों ने भी एंजॉय किया इस सत्र को। नया एक टैगलाइन लेकर के सांसद साहब जा रहे हैं यहाँ से मौसम वैज्ञानिक का। कहीं भी लड़ जाइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।